आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सेम और हरे मटर का अचार जो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब आप इसे 1 से 2 दिन ही धूप में दिखाकर पूरे साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले इसे बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम खर्चे में इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करें। बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा किलो सेम ले ली है। तो सेम बिल्कुल हमने फ्रेश ली है और बहुत जो बीज होते हैं ना, वो वाले सेम आपको नहीं लेने हैं। तो जिसमें बीज बिल्कुल कम हो और या फिर पता नहीं चलते हों, उस तरह का आप सेम ले लें। और इसके जो ऊपर और साइड के इसे थोड़े थोड़े से कट करके, और इसका जो साइड की आप देख रहे होंगे जो ये पतली सी लाइनिंग निकल रही है ना नसें, तो इसे आप निकाल दें, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा हार्ड होता है। तो ये बनाने के बाद थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा जब आप इस तरह से बनाएंगे। तो आप इसे कट करके निकाल दें। अब चूँकि हमको इसे उबालना नहीं है, तो इसे निकालना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कट कर लें। बहुत ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं है आपको बनाने में, और सबसे अच्छी बात है कि आपको इसे बहुत कम खर्चे में इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप इसे बनाकर 1 साल के लिए भी रख सकते हैं। तो इसे अब हम 1 इंच के करीब जो है कट कर लेंगे। और इसे आप चाहें तो और छोटे टुकड़े में कर सकते हैं, लेकिन इतना कर देना परफेक्ट है। और एक चीज़ आपको एहतियात करना हो कि जी जब आप सेम लें तो आप इसे अच्छी तरह से धुल कर फिर इसे आप थोड़ा सा सुखा लें इसका पानी, क्योंकि जो अचार है ना इसमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए होगा। तो इसलिए अब हम कट कर चुके हैं सारे सेम, और अब हम इसमें 25 से 30 हरी मिर्च ले लेंगे। तो हरी मिर्च को भी हमें यही करना है कि इसको धुल कर इसका पानी बिल्कुल सुखा लेना है, बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे। तो आप इसे धूप में या फिर पंखे के नीचे भी रख कर सुखा सकते हैं। और इसे भी हम उसी साइज़ में कट कर लेंगे, 1-1 इंच के करीब। तो अब हम एक बर्तन गरम कर देते हैं और उसमें हमने 2 चम्मच सौंफ ले लिया है। 2 ही चम्मच हमने यहाँ पे खड़ी धनिया ले ली है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी जो ये मसाले हैं। और इसमें हमने 1 छोटी चम्मच अजवाइन ले ली है। और अब हम इसमें 2 चम्मच ही इसमें ज़ीरा लेंगे। तो बस इतना ही मसाला हमें लेना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए होगा मसाले में। तो इतने कम मसाले में इतनी मज़ेदार सी अचार आपने शायद ही पहले कभी बनाया हो, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। और अब ये थोड़ा थोड़ा सा इसे हम हल्का हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसे जलाने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे इसमें खुशबू आने लगे तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक ये मसाले हमारे ठंडे होते हैं तब तक हम फिर से एक बर्तन गरम करते हैं और उसमें हमने तेल डाल दिया। तेल हम इसमें सरसों का ही डालेंगे, क्योंकि जब हम अचार बनाते हैं तो उसके लिए हम सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। तो जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो उसमें हमने सेम और उसके साथ साथ हमने जो हरी मिर्च ली हुई है ना, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और फिर हम इसमें काला नमक डालेंगे। और काला नमक भी हमें इसमें 1 ही चम्मच डाल देना है। काला नमक का टेस्ट डालने से बहुत अच्छा होता है। और इसमें हम 1 चम्मच के करीब हींग डालेंगे। हींग तो बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है, इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे डालकर मिक्स कर दें और इसे हम मीडियम आंच पर रख देते हैं। और इसमें आपको ढक्कन ढकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बिल्कुल सूखा सूखा बनाना है। तो अब जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगता है तो हमने इसमें आधा कटोरे के करीब हरा मटर ले लिया है। और बिल्कुल इसके साथ भी वही करना है, इसे भी आप बिल्कुल पानी ना लगा रहने दें। इसे भी अच्छी तरह से जो पानी हल्के फुल्के लगे हों धुलने के बाद तो उसे भी सुखा लें। तो अभी हम इसे जब तक मिक्स करके मीडियम आंच पर रख देते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए। तो जो सारे मसाले हमारे थे वो अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं और अब हम उन मसालों को पीस लेते हैं। तो अब एक ही थोड़ा थोड़ा सा करके पीसे, मतलब कि एक ही बार मिक्सी जार नहीं घुमा दे कि पूरी तरह से क्या होता है मसाला जल जाता है। तो थोड़ा रोक रोक कर मसाला पीसे। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे 2 नींबू का इस्तेमाल किया और 2 नींबू को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। तो नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। और जो नींबू हमने कट करके रस डाला है ना, तो नींबू को हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि नींबू का भी हमें इस्तेमाल करना है इस अचार में। तो जो नींबू हम रस निचोड़ लेते हैं और उसी नींबू को हम उसमें फिर डाल भी देते हैं। तो 2 नींबू काफ़ी होता है इसमें डालने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा तो चाहिए ही होगा। और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अभी क्या होता है कि जो नींबू डाले हैं इसका पानी जो रस होता है ना, तो वो उसको सुखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जो इसका रस होता है अगर ये रह गया तो क्या होता है कि अचार को ख़राब होने में टाइम नहीं लगता है। और अब हम इसी टाइम पे मसाला भी डाल देते हैं। तो मसाले को डालकर अब हम इसे भूनेंगे, जब तक भूनेंगे जब तक कि हमारे जो सेम है ना थोड़े अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और बहुत अच्छे से अभी इस टाइम पे खुशबू आने लगी है। आप जब इसको एक बार बनाएंगे ना तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा
जाएगा कि ये कितना ही टेस्टी बनता है। और अब मैं आपको दिखा दूँ कि जो मटर हमारे हैं ना वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो वैसे भी हरी सब्ज़ी को गलने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, आपको तो इस बात का पता ही होगा। और है ना ये बिल्कुल कम बजट में, कम खर्चे में, कम मसाले में बनने वाले अचार। तो आप किस तरह से अचार बनाते हैं, आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी मेरा अचार तैयार हो चुका है, हमने फ्लेम बंद कर दिया है। आपको यही चीज़ ध्यान रखना कि जब वो सॉफ्ट हो जाए तभी आपको बंद करना है, और उसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। जब तेल सिर्फ तेल तेल दिखने लगे तभी आपको बंद करना है। जब ये फिर से हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद आप किसी शीशे के जार में रख दें या किसी भी चीज़ में रख दें, तो फिर हम ऊपर से सरसों का तेल डालेंगे। और सरसों का तेल आपको ऐसे ही नहीं डाल देना है कच्चा, आपको सरसों का तेल बहुत अच्छी तरह से उसे खौला लेना है, बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, फिर उसे ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद जो अचार में डालकर हम इसे धूप में रख दिए हैं, और 1 से 2 दिन धूप में रखना ही काफ़ी हो जाता है। तो आप इस तरह से बनाएं। जो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।